जैन साथी इंडियन नेवी भर्ती 2024 हर काम देश के नाम जीके जीएस की क्लास है। रामदेव स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथी कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय। सभी साथी कमेंट में बताएं। तो आप कहेंगे कि कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में साथी। कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। अगला देखिए साथी, कह रहा है चाइना कप किससे संबंधित है। चाइना कप किससे संबंधित है। तो चाइना कप किससे संबंधित है साथी। सभी साथी कमेंट में बताएं चाइना कप किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे जो चाइना कप है वो किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे साथी, जिम्नास्टिक से। अगला देखिए साथी, ये रहा। अगला देखिए साथी क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत वॉलीबॉल कह रहा है भारत वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई साथी, सभी साथी कमेंट में बताएं। सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे कि 1951 में। अगला देखिए साथी, कह रहा है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। कह रहा है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। तो आप कहेंगे गीत सेठी का संबंध जो है वो है बिलियर्ड से। किससे साथी, बिलियर्ड से। अगला देखे साथी, अगला कह रहा है साथी भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे बनाती है साथी। तो आप सीधा सा कहेंगे कि बांग्लादेश से बनाती है। किससे बनाती है, बांग्लादेश साथी। अगला देखिए साथी, कह रहा तारे का रंग सूचक होता है। कह रहा तारे का रंग सूचक होता है। तो कमेंट में बताइए तारे का रंग सूचक क्या होता है और कैसे होता है। तो उसका ताप होता है साथी। कितना होता है, उसके ताप का। आगे देखे साथी, कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। कौन से, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी साथी, रेड क्लिफ है साथी। आगे देखे साथी, कह रहा है भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तेरा भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश पड़ोसी कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सबसे निकटतम जो है वो कौन सा है साथी, इंडोनेशिया है साथी। कौन सा है, इंडोनेशिया। आगे देखिए साथी, कह रहा पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है। सभी साथी कमेंट करें, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है सभी साथी। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो है वो कितना है साथी। तो वह है आपका कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड साथी। कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड साथी। अगला देखिए साथी, कह रहा है लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है। सभी साथी कमेंट बताएं लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है। कमेंट करें सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी साथी। एमआर वाले, एसएसआर वाले सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे कि हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय साथी। अगला देखे जाते, कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। सभी साथी कमेंट करें यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो आप कहेंगे कि यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है साथी कितना, 46%। कितना होता है, 46%, यानी 46%। अगला देखे साथी, कह रहा लाल रक्त गण का जीवन काल। कह रहा लाल रक्त का जीवन गण का जीवन काल कितना होता है साथी, कितने से कितने दिनों तक होता है। तो आप कहेंगे साथी कितने से कितने दिनों तक होता है। तो होता है आपका 90 से 120 दिनों के बीच होता है। 90 से 120 दिनों के। अगला देखे साथी, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन। सभी साथी कमेंट करें उसका आयतन क्या हो जाता है। सभी साथी कमेंट करें। तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है साथी। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला देखे साथी, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। सभी साथी कमेंट में बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। तो शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है साथी। सांचा बनाने में इसका उपयोग होता है।
और ये मूर्तियाँ बनाने में भी इसका उपयोग होता है साथी। तो आप क्या कहेंगे में सभी साथी। आगे देखिए साथी नेक्स्ट कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी अधिराधित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो किस पर आधारित है? सभी साथी कमेंट करें किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित? तो आप कहेंगे परमाणु क्रमांक में। किस पर साथी? परमाणु क्रमांक पर। आगे देखिए साथी नेक्स्ट कह रहा है साथी निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो कमेंट में बताइए साथी। ये मैप के प्रश्न है, मैप के सभी साथी कमेंट करें। देखिए असम कहाँ है? अरुणाचल के बगल में है, जस्ट बगल में है, तो ये भी आपका नहीं होगा। कह रहे नागालैंड, ये भी एकदम जस्ट बगल में ही है। भूटान भी जस्ट बगल में है, लेकिन मणिपुर क्या है? नहीं है बगल में। तो आप कहेंगे कि मणिपुर की सीमा नहीं लगती है साथी। आगे देखिए साथी कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सभी साथी कमेंट बताओ कौन सा राज्य जो पहले नेफा के राज्य में जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को। किसको साथी? अरुणाचल प्रदेश को। आगे देखे साथी भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? कह रहा भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है साथी? तो कमेंट में बताओ साथी, सभी साथी कमेंट में बताएं कितनी है साथी। सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर। आगे देखे साथी कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो किनके मध्य झगड़ा है साथी? सभी साथी कमेंट बताओ किनके मध्य झगड़ा है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर? तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान साथी। भारत और पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आगे कह रहा था कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सभी साथी कमेंट करो कि भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आप कहेंगे निकोबार द्वीप समूह। कौन से साथी? निकोबार द्वीप समूह। आगे कह रहा है साथी राज्यसभा जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी है हुई है। राज्यसभा जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं तो कौन सी सर है साथी वो सीमाएं राज्य? कमेंट में बताइए साथी, सभी साथी बताएं। तो आप कहेंगे कि नागालैंड, आसाम और मिजोरम। आगे देखिए साथी कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सभी साथी कमेंट में बताएं। हिस्ट्री का प्रश्न है, सभी साथी बताएं सभी। तो आप कहेंगे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम से ये रेडक्लिफ सीमा हुई है। इसका नाम दिया गया है, क्या दिया गया? रेडक्लिफ। किसके नाम से? सर सिरिल जॉन के नाम से इसे रेडक्लिफ दिया गया है नाम। आगे देखिए साथी कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो कौन सा साथी नहीं है? सभी साथी कमेंट करें, सभी साथी कमेंट करें। तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश। कौन सा थी? मध्य प्रदेश। आगे देखे साथी कह रहा है डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो आप तो कौन सी साथी कमेंट क्या पता नहीं। कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला देखिए अगला कह रहा है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में
से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावृत्त है? 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावृत्त है? तो आप कहेंगे कि कौन सा देश है? तो कमेंट में बताइए। तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। आगे देखिए, अगर भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कमेंट करिए, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो कहेंगे आप कि 9 देश हैं। कितने सर? 9 देश, 9 राज्य हैं। आगे कह रहा है कि रांची शहर स्थित है। तो रांची शहर कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। तो रांची शहर जो है कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। अगला देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कह रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? सभी साथी कमेंट करें। सभी साथी इसका उत्तर बताएं जल्दी से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला देखिए, कह रहा कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है? तो आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल। कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कह रहा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो सभी साथी इसका उत्तर बताएं। तो कहेंगे 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर। आगे देखिए, अगर उत्तर भारत के में उप हिमालय, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर बताएं इसका सभी साथी। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भावर। आगे देखें, आगे रहा पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कह रहा पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो कमेंट बताइए इसका उत्तर। तो आप कहेंगे कि कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान। आगे देखिए, आगे कह रहा कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? सभी साथी बताएं कमेंट में। और कितने मिलते हैं? 1 मिलता है। आगे देखें, आगे कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पहला मिलान क्या है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो शिमला उत्तर प्रदेश, डी नंबर, ये मिलान सही नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो आप कहेंगे कि कंचनजंगा। आगे देखिए, अगर आप वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? कह रहा वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर सही साथ बताएं। तो पराबैंगनी विकिरणी से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कह रहा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी साथी बताएं। तो वो थे, कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। एक प्रश्न और, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो थे वो थे राजीव, कौन थे? राजीव कुमार वर्तमान अध्यक्ष थे लोकसभा के। अगला देखिए, करल फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है?
तो फ्लू किसके कारण होता है, सभी साथी बताएं। तो फ्लू होता है वो किसके कारण, तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे भारत के प्रथम जनरल, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंकन। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंकन। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल तो कौन थे, जनरल मानेकश। कौन थे, जनरल मानेकश। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि नागासाकी का पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया। नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था, तो दूसरी बार कब गिराया गया था, तो दूसरी बार गिराया गया था, कब गिराया गया था, सभी साथी कमेंट में बताएं इसका उत्तर। दूसरी बार कब गिराया गया था, तो दूसरी बार गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। अगला देखिए साथी, अगला कह रहा है कि नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है। कह रहा है नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू है। कौन सी है, उर्दू नहीं, अंग्रेजी है। कौन सी, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 23.5 डिग्री से दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो मकर रेखा में जाना जाता है। किसमें, मकर रेखा में। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी। भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो कहेंगे कि भारत की उच्च न्यायालय की प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो उन्हीं लीला सेठ थी। कौन थी, लीला सेठ थी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। कह रहा है कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो धातु कौन का नाम क्या है, तो धातु का नाम है ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के शासन में स्थापित हुए थे, तो कहेंगे कि पल्लव वंश में। किसमें, पल्लव वंश में। आगे देखिए, अगर मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है, तो मयूर सिंहासन तख्ते ताउ का संबंध किससे है, तो उनका संबंध किससे है साथी, कमेंट बताएं। तो उसका संबंध है शाहजहाँ से। किससे, शाहजहाँ से। आगे देखिए, अगर इराक के से होकर कौन सी नदी बहती है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है, सभी साथी कमेंट करें। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है, तो इराक से होकर जो नदी बहती है उसका क्या नाम है, तो कौन सी नदी है, टिग्रिस। कौन सी, टिग्रिस। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्या भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, क्या तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।